मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब्स पीके। नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स इस्लामाबाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये जी एक इस्लामाबाद का अदारा है, इसमें जॉब्स की इन्हें स्टाफ की ज़रूरत है। ये जिनका पम्फलेट है नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स। इसमें इन्हें जीएम टेक्नीशियन चाहिए, एआई एडिटिव मैन्युफैक्चर बीपीएस 19 में। इसमें आपने किया हो बीई बीएससी बीएस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, मैथमेटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, एमजीएम में, डिसीजन में, मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट डिवीज़न और 13 साल एक्सपीरियंस। या आपने एमएससी बीएससी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में की हो फर्स्ट डिवीज़न में, या बीसीएस बीआईटी बीएससीएस आपने किया, बीएसआईटी किया हो 4 ईयर डिग्री, और जी बीई किया हो आपने, बीएससी किया हो बीएस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आईटी, आपने एमएससी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, मैथमेटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। एमएससी आपने की हो, एमएस किया हो इंजीनियरिंग कंप्यूटर आईटी, आपने जी पीएचडी की हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, मैथमेटिकल में, आपने जी पीएचडी की हो कंप्यूटर आईटी में, 8 साल एक्सपीरियंस। ये जी सारा यानी कि जो बताया गया है ये आपने किया हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे जी आ जाता है मैनेजर टेक्नीशियन मैन्युफैक्चरिंग आईटी फिजिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये बीपीएस 18 बीई बीएस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल हमने किया हो, मेट्रोलॉजी मैकेनिकल फर्स्ट डिवीज़न में, बीएस एमएससी 16 ईयर इलेक्ट्रिकल मैथमेटिकल मटेरियल में, मेट्रोलिंग में आपने बीसीएस बीआईटी आपने किया हो, आपने एमसीएस एमआईटी किया हो, बीई बीएससी इंजीनियरिंग की हो कंप्यूटर साइंस में आईटी में, एमएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, एमएससी आपने किया कंप्यूटर आईटी में, पीएचडी आपने किया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिकल में, पीएचडी कंप्यूटर आईटी में, पीएचडी कंप्यूटर आईटी फिजिक्स में। आगे जी आ जाता है एएम टेक्नीशियन बीएससी आपने की हो इसमें, एमएससी बीएससी आपने की हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आ जाता है एएम आ जाता है इसमें, एमबीए आपने किया, बीबीए किया 4 ईयर आपने फर्स्ट डिवीज़न में किया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपने किया, मार्केटिंग में किया हो, टेक्नीशियन जूनियर चेयरमैन आ जाता है, 3 ईयर एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम कंप्यूटर मैथमेटिकल में किया हो आपने। आगे जी सीनियर फायर लीडर आ जाता है, एफएससी आपने की हो फर्स्ट डिवीज़न में, 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। जूनियर असिस्टेंट आ जाता है इसमें, एफएससी आईकॉम डीकॉम आपने किया यानी 6 मंथ का डिप्लोमा आपका इंटर होना चाहिए इसमें। आगे जी टैक आ जाता है, बीएस इक्विपमेंट्स मैट्रिक किया हो साइंस 50% नंबरों के साथ, और प्लम्बर का आप कोर्स आपके पास डिप्लोमा हो, मैट्रिक किया हो साइंस के साथ 50% मार्क्स, और टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस। आगे जी टैक आईवी बीएस इक्विपमेंट आ जाता है, मैट्रिक साइंस के साथ सेकंड डिवीजन 50% नंबर। कुक आ जाता है हेल्पर लिटरेचर जी, कुक में आपने जानते हो कुकिंग में आपका तजर्बा। अब जी आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इनके जॉब पोर्टल पे जाना है, ये लिखा www.ncp.edu.pk, इस पे आपने जाना है, ये आपने लिखना है, आपके सामने इनकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पे आपने ये आपसे मांगेगा नाम, बल्दियत, ईमेल, वो आपने लिखना है। लिखने के बाद आपसे मांगेगा सारा पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, एक्सपीरियंस डाटा, वो आपने इंटर करते जाना है। इंटर करने के बाद ये सारी सीटें शो हो रही होंगी, उस पर आपने अप्लाई कर देना। जिस पे अप्लाई करेंगे ईमेल आ जाएगा, फलां सीट के लिए आपने कामयाबी से अप्लाई कर लिया। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो ये आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाएगा। ईमेल आएगा तो आपने एक सीवी बनानी, सीवी के ऊपर सामी का नाम लिखना है, सारे डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कापियाँ करवा के सारे डॉक्यूमेंट लेके साथ जाने, क्योंकि ये आपसे टेस्ट इंटरव्यू से पहले एक मुसद्दका नकल की कापी और सीवी जमा करेंगे। ठीक है जी, एलिजिबल है तो अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।